हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज हम आपको पेट एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का यानी जीएस का सॉल्व बताने वाले हैं, जो कि हमारे 100% शुद्ध आंसर की आप तक पहुंचेगी। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जानते हैं? तो यानी न्यूरॉन, जिसका अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और न्यूरॉन्स होती है इकाई होती है, तो इसको सिनैप्स कहते हैं। आपका उत्तर होगा सिनैप्स, यानी दो न्यूरॉन के बीच का अंतर सिनैप्स। फिर हम क्वेश्चन नंबर यानी 5 पर आते हैं। कह रहा है कि कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा जो आम होता है उसमें आपका टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर आपका होगा पीजोमीटर। पीजोमीटर यानी पीजोमीटर में किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा श्री कुशविंदर बोहरा, यानी श्री कुशविंदर बोहरा। तो ये आपका 24 का उत्तर होगा। 25 की अगर बात करें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उस स्थान का नाम था गांधी दर्शन। तो आपका उत्तर होगा गांधी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया? तो वो उत्तर होगा आपका नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जो मंत्रालय यहां पे पूछा है वो आपका होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास उद्यमिता एवं कौशल विकास उद्यमिता, ये आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, ये क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि हाल ही में सीमा सड़क ब्यूरो बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने वाली योग्य सड़क का निर्माण किया। तो ये किस दर्रे पर है? तो इसका उत्तर होगा उमलिंगला दर्रा, जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य और अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये आपका जो उत्तर होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, यानी एकलव्य को किसने? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित के स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग में शामिल होने के हस्ताक्षर हुए हैं, यानी संधि TSC की संधि जो हुई है उसमें शामिल होने पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उत्तर होगा आपका जकार्ता, यानी ये हस्ताक्षर कहां हुए थे? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर 15 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे 15 सितंबर को हम अभियंता दिवस मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर, लेकिन यही 15 इसको बोलेंगे हम यानी संचायिका दिवस। क्या बोलेंगे? संचायिका दिवस। तो 15 सितंबर को क्या मनाते हैं?
15 सितंबर संचाई का दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? तो सऊदी अरब बना है, ईरान बना है, इथियोपिया बना है, ठीक है, मिस्र भी बना है और यूएई बना है, लेकिन क्यूबा नहीं बना। तो 33 का उत्तर आपका हो जाएगा क्यूबा। और हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो है यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, नहीं, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। तो इंटरनेशनल यानी काउंसिल, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रिपोर्टिंग, तो आईसीसीआर का। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात करते हैं। खासावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से यानी पदक जीतने वाले ओलंपिक में भारतीय बने? तो ये कुश्ती से हैं। कैसे? कुश्ती से। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था बगदाद 1960 में, बगदाद। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि भारत के पहले निजी नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो उसका उत्तर होगा अंग्रेजी यानी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो 1986 में डाक विधेयक के ऊपर ज्ञानी जैल सिंह। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय डाक घर विधेयक संशोधन था, तो इसी में वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है, अभी भी यानी संशोधित नहीं है। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्वंद्वती के बीच का भाग यह ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो 39 का हो जाएगा ब्रह्मवर्त। अब बात करते हैं कि 40 में समुद्री राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो डोना पौला गोवा में है, डोना पौला, और यह स्थान पड़ता है गोवा में। तो यहां पर आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। अब अगर आपसे कहते कि वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी, तो लाला हरदयाल, और ये वही हैं सैन फ्रांसिस्को में जिन्होंने यानी गदर पार्टी की स्थापना की थी। उस जल डमरू मध्य का नाम बताएं जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि, यानी सुंडा जल संधि, जो कि यानी जावा सागर को और हिंद महासागर से जोड़ती है। सुंडा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर जो पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। इस पिथौरा का अर्थ होता है अन्न के देवता। तो यहां पे आपका उत्तर होगा अन्न के देवता। पिथौरा का अर्थ होता है अन्न के देवता यानी अनाज। अब क्वेश्चन नंबर हम 74 पर चलते हैं। यानी कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड बेलेजली। कौन? लॉर्ड बेलेजली, यानी ये वही बेलेजली है जो साइक संधि से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा लोथल पहला यानी खोदा गया स्थल है, और लोथल एक गोदीवाड़ा भी है, बंदरगाह भी है। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध संग्रह कविता के रूप में कवि द्वारा रचित थी, इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। तो उस समय हरिसेन, उसका जो जिक्र है वो हरिसेन। क्लियर है? बीरबल का भी इसमें जिक्र है। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का शासक था, किस राजवंश से है? तो इस खिज्र खां का संबंध है सैयद वंश से, सैयद वंश। अब क्वेश्चन नंबर हम 78 पे पहुंचते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। लगभग 1500 वर्ष पहले यानी लिखा गया था, वो निम्नलिखित किस स्थान पर उपलब्ध है? बल्लभी, गुजरात। बल्लभी
बल्लभी गुजरात। क्लियर है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बल्लभी गुजरात। अब क्वेश्चन नंबर 79 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैचिंग करवाई गई है। तो यहाँ पर मैचिंग के हिसाब से आपका यानी बारडोली किसान आंदोलन था वो 1928 में है, तो ए का हो गया डी, और ए का डी 3 में है तो वैसे नहीं कर सकते। महात्मा गांधी नोआखाली 1946 में गए थे, तो बी का सी, ए का डी बी का सी अभी भी नहीं कह सकते। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था तो 1921 में, और अहमदाबाद में मील मजदूर हुआ था 18 में, तो 4 का बी, यानी आपका इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अहमदाबाद मील मजदूर जो हुआ था वो 1918 का है, और यानी जो बारदोली हुआ था 1918। ठीक क्वेश्चन, यानी 80 नंबर पे बात करते हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया, और कितने वर्षों के लिए कारावास की सजा हुई थी? तो बंधु 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 6 वर्ष। अब अगर हम बात करते हैं 81, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अधिनियमों में विभाजित किया जाना था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि बर्मा को यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग किया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बर्मा सरकार 1935। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के पूरे यानी बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्नलिखित किस नाम से जानते थे? तो वंदे मातरम आंदोलन, यानी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जानते थे। तो इसका नाम जो रखा गया था वो वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्र गीत भी है। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, तो निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो साहब आपका उत्तर है लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को हम कहते हैं भूरा कोयला। क्लियर है? मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसको हम कहेंगे वाटर टेबल, क्या कहेंगे? या जल तालिका, जल तालिका, या कह सकते हैं वाटर टेबल कहेंगे, वाटर लेवल नहीं, वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 85 पर बात करते हैं कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस। तो आपका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस के कहने पर वो आए थे। हिमालय का कौन सा भाग है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो ये आपका उत्तर होगा शिवालिक रेंज, यानी शिवालिक। और शिवालिक जो है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 87 की बात करें तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो वो आपका कांडला गुजरात में, यानी कहां पर? कांडला गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यहाँ अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा लड़का या छोटा बालक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाल मसीह। क्या कह सकते हैं? बाल मसीही, ठीक है, अल नीनो को। अब हम बात करते हैं 89 पे, यानी वह रेगिस्तान जिसमें 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और भारत में रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, तो रब अल खली रेगिस्तान। तब आपका उत्तर होगा रब अल खली रेगिस्तान। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। आप अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 4 प्रमुख दुग्ध शेडों को चुना। महासागरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया। कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है? तो इसका यानी कोलकाता है और मुंबई है, और इसके अलावा दिल्ली भी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, यानी अपने पहले चरण में ऑपरेशन फ्लड के तहत 18
प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महासागरों से उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया। इनमें से ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा नहीं है, तो आपका उत्तर बेंगलोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेंगलोर। बेंगलोर, तो आपका उत्तर बेंगलोर होगा, क्योंकि बेंगलोर को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि यहाँ पे दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 91 बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ावा देना, खाद्य उत्पादन और उत्पादकता पर केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वो बहुत सफल रहा। तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुद्दा है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका है। निम्नलिखित में से कौन, 92 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक है? तो इकोनॉमी यानी प्लानिट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 93 पे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं, तो सुकुमार सेन। 94 पर बात करते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। तो यह अध्याय 2 की बात है, अध्याय 2, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत से लिया गया और भाग 2 का विषय है। जीएसटी की कौन सी विशेषता क्रेडिट निर्वाह अनुमति देती है जो अंतिम उपभोक्ता पर बोझ को कम करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 96 पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अपनी शक्तियों के रूप में जाना जा सकता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार बनाएगी किस पर? साइबर कानून पर, विधानमंडल के द्वारा, यानी साइबर कानून। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर 97 बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर की अच्छी तरह से विकास जल संवहनी, यानी कह सकते हैं डेवलप वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये सी आर्चिन में होता है, और साथ साथ में जो सी आर्चिन ऑप्शन में है नहीं, तो उसका उत्तर होगा स्टार फिश, क्योंकि स्टार फिश में भी इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो स्टार फिश यानी सितारा मछली। क्वेश्चन नंबर 98, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर कारक पर निर्भर नहीं करता? तो चालक की आर्द्रता पर, चालक की आर्द्रता पर। क्लियर है? और बाकी सब पर पड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये सब अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175। और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है वो ये, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले का यानी विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 100 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। तो ये आपके यानी जीएस के 50 क्वेश्चन जो कि पेट सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, एकदम संशोधित, पूरी तरीके से शुद्ध हैं, और आप इसको मिला लें। थैंक यू।